जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आपका भी दिल्ली पुलिस का फिजिकल है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी रहेगी। बिल्कुल बारीकी से हम एक एक चीज़ पे बात करेंगे कि ग्राउंड पे हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि हम अच्छी परफॉर्मेंस दे के अपने फिजिकल को क्वालिफाई कर सकें। साथ में एक तरीके से भाई मोटिवेशनल वीडियो रहेगी, क्योंकि बहुत सारे जो नेगेटिव ख्याल माइंड में आते हैं कि रोड पे मेरा इतना टाइम आया था, पता नहीं वहाँ पे कितना बढ़ के आएगा, या जिसका सब कुछ परफेक्ट है उसके माइंड में भी ये ख्याल आते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और 19 से फिजिकल स्टार्ट है, तो आगे की आपको सही अपडेट मिलती रहे उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अब हम आज से शुरुआत करेंगे, यानी 19 को जैसे पहले लड़कियों का फिजिकल है तो जो स्ट्रेटजी है ये मान के चलेंगे 18 को प्रॉपर रेस्ट। ऐसे आगे लड़कों का रहेगा तो भाई पहले दिन प्रॉपर रेस्ट, और उससे पहले दिन जैसे आज 17 है तो आज से हमको अपना नॉर्मल वार्म अप करके और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लेना, या बिल्कुल कुछ जो ना करना चाहे वो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी एक दिन का प्रॉपर रेस्ट और उससे पहले दिन स्ट्रेचिंग वगैरह अपनी अच्छे से आप कर सकते हैं। पहले दिन ही आपको पहुंच जाना है। कुछ है जैसे लड़कियां हैं अभी स्टार्टिंग में, तो साथ में फैमिली का कोई ना कोई सदस्य जाता है और नियर बाई से 70-80 किलोमीटर तक दिक्कत नहीं आती, सुबह भी जा सकते हैं अपनी पर्सनल गाड़ी से। लेकिन कोई रिस्क नहीं लेता। मैक्सिमम मैं कहूँगा 90% से भी ज़्यादा पहले ही दिन पहुंच जाते हैं कि भाई कहीं सुबह में जाम वगैरह ना मिल जाए, कहीं लेट ना हो जाए। तो अपना टाइम से पहुंच जाना है। अब जब घर से चलो तभी सारी चीज़ें अच्छे से चेक कर लेनी है, खासकर अपने डॉक्यूमेंट्स, उनकी कॉपी वगैरह जैसे फोटो है वो सारी चीज़ें आपको पता ही होगी। साथ में अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेके जाना मत भूलना। ORS, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, पानी की एक बोतल भाई, साथ में जो घड़ी वगैरह जैसे मैंने इस चीज़ पे बताई हुई है, नॉर्मल वॉच जो ले जाना चाहे, ना कि स्मार्ट वॉच। तो ये सारी चीज़ें याद करके रख लेना है। जूते चेंज नहीं करने, जो जूते अब तक आपने जिस जूते से प्रैक्टिस की है उसी में आपको वहाँ पर दौड़ना है। तो जैसे आप पहुँच गए पहले दिन, रुकने की व्यवस्था के बारे में बता चुका हूं कि सेपरेट रूम वगैरह चाहिए तो कश्मीरी गेट के पास रुक जाना। और आगे जब ग्राउंड के पास में जो रूम वगैरह मिलते हैं वहां पे ज़्यादातर ये होता है कि रूम में 4-4, 5-5 बंदे, लेकिन वो लड़कों के केस में रहता है और लड़के एडजस्ट कर भी लेते हैं। तो आप कश्मीरी गेट के नियर बाई रुक जाना, वहाँ से आधे घंटे का रास्ता है। अब पहले दिन से ही एक एक चीज़ पर बात कर लेते हैं। 18 की जैसे नाइट से ही सेम लड़के भी इस हिसाब से अपना आगे का वो देख लेना। 18 की नाइट में अपना जितना लिक्विड आप ले सकते हो, चाहे वो फिर मौसमी का जूस है, चुकंदर का जूस है, या फिर वो पानी है, जितना लिक्विड ले सकते हो उतना ले लेना। और सोते टाइम पे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं वो बता रहा हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। हल्का जो भी खाना है, जैसे लिक्विड तो आपने ले लिया, थोड़ा बहुत हल्का खाना चाहे वो खा लेना, यानी भूखा नहीं रहना। बात यह है क्योंकि एनर्जी चाहिए होगी सुबह रनिंग के टाइम, और पूरा दिन आपका लग जाएगा, 12-1-2 तक बच जाते हैं भाई। रनिंग के बाद और भी प्रोसेस रहता है। एक पपीता भाई, जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने की बात बोल रहा था अभी, मैंने हमेशा जैसे पपीता वगैरह खाया है, वो किस लिए वो भी बता देता हूँ, ताकि सुबह आप अच्छे से फ्रेश हो सको, रनिंग के अंदर अपनी जो पूरी पावर है वो आप लगा सको। ये नहीं रहे कि भाई पेट में दर्द है, अच्छे से फ्रेश नहीं हुआ, एक उस चीज़ की आपके अंदर ही अलग नेगेटिविटी चलती रहे, तो वो भी आप खा सकते हो। रात में अपना टाइम से सो जाना है, और ये सोच के सोना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के साथ रात में ये समस्या आती है, पता नहीं सुबह क्या होगा, आंखें खुली रखेंगे, सोचते रहेंगे, कुछ कुछ माइंड में चलता रहेगा। नहीं, इतना सोचना है कि मुझे मेरा 100% देना है, क्योंकि भाई देखो 100% का फिजिकल क्वालिफाई नहीं होता, ये आपको भी पता है। बात है कि हमें गिल्ट फील नहीं होना चाहिए, हमें पछतावा नहीं होना चाहिए। ये सोचना है कि मैंने अपनी प्रैक्टिस करी है और मेरी प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं थी, उस हिसाब से मुझे अपनी यहाँ पे परफॉर्मेंस देनी है, और मैं 100% जो मेरा फिजिकल है वो क्वालिफाई करके आऊँगा अंदर। पॉजिटिव होके सो जाना है, क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी रहेगी 5-6 घंटे की। उसके बाद सुबह टाइम से अपना एंट्री कर लेना। एंट्री टाइम से कर लेना का मतलब यह है कि भाई शुरुआत में जैसे मैं बता चुका हूँ, एंट्री जिसकी पहले उसका नंबर पहले। बाद में जब समस्या आनी स्टार्ट हो जाती है, यानी चीज़ें अगर मैनेज नहीं होती, तो टिकट नंबर के हिसाब से फिर स्टार्ट कर देते हैं। जैसे पिछली बार ड्राइवर में यही हुआ कि शुरुआत में एंट्री के हिसाब से फिर हर कोई ये सोचने लग गया कि धूप में नंबर आएगा मेरा, क्योंकि उस टाइम वो अप्रैल का महीना था। अब तो इतनी ज़्यादा समस्या वैसे भी नहीं आनी, तो ज़्यादा यही है चांस कि भाई एंट्री के हिसाब से चीज़ें ठीक चलती रहे, तो उस हिसाब से आपका फिजिकल चलता रहेगा। सुबह एंट्री करो, जब कोई भगदड़ नहीं करनी कि भाई चोट वगैरह लगवा लो आप। और ये लड़कों के केस में होता है ज़्यादा, लड़कियों के केस में ऐसा नहीं होता है, आराम से उनकी एंट्री वगैरह हो जाती है। स्टार्टिंग में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स का मतलब भाई आपका एडमिट कार्ड और आपका ID, वो चेक करके और आपको अलग अलग ग्राउंड पे ले जाया जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि अपने बैग वगैरह का जो भी है खास ध्यान रखना है। फ़ोन साथ में लेके जाना, कोई समस्या नहीं है, अंदर बंद करके रखवा देते हैं, क्योंकि अंदर से फ़ोन भी तो करना है फिर बाहर कि मेरा फिजिकल क्वालिफाई हो गया। इन चीज़ों को अपनी पॉजिटिविटी बना के रखना है। और मैं अभी बता रहा हूँ, अभी आगे की बहुत सारी चीज़ें भी बतानी है आपको वीडियो में, हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन मैं अभी एक चीज़ बता देता हूँ। माइंड सेट अगर आपका पॉजिटिव, अगर आप मन के टाइट हो ना, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, 8.5 वाली लड़की भी फिजिकल करके आएगी,
9 फुट अगर आपका लॉन्ग जंप आ रहा है तो भी लॉन्ग जंप निकलेगा। पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी होगा, सेम ऐसे ही लड़कों के अंदर। यानी बस घबराना नहीं है, मेंटली स्ट्रांग बनना है। एंट्री होने के बाद में अलग अलग ग्राउंड पे जब आपको भेजेंगे, अब सारा खेल यहाँ से आपका रनिंग का शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले रनिंग होनी है। उस टाइम पे मेरी एक बात ध्यान रख लेना, जब आपको बैठाया जाए, यानी ग्राउंड पे बैठा के और जब रनिंग के लिए आपका बैच बनाया जाता है, एक तो अपना थोड़ा बहुत, जैसे खाने के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, जो रात को आपने ड्राई फ्रूट्स भिगो के रखे, थोड़ा बहुत वो खा लेना, हल्का अपना एक आध घूंट जो भी पानी वगैरह वो पी लेना। अब मेन चीज ये है कि उस टाइम ये बात ध्यान रख लेना कि जितनी आपको एजिटेशन होगी, साइड वाली लड़की को भी होगी या लड़के में साइड वाले लड़के को भी होगी और तीसरे को भी होगी, यानी ऐसा सिंगल पर्सन नहीं है जिसको घबराहट ना हो। और वो घबराहट तब तक है जब तक आपकी रनिंग स्टार्ट ना हो जाए। स्टार्ट होने के बाद तो आदमी को अपना जो टारगेट है वही दिखता है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता इंसान को। ज्यादा घबराहट, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो हेजिटेशन है वो रनिंग स्टार्ट होने से पहले पहले होती है, क्योंकि हम बहुत एक्स्ट्रा सोचते रहते हैं। तो उस एक्स्ट्रा सोचने की जगह सिर्फ पॉजिटिव सोचना है कि सब बढ़िया जाएगा। अब जिनकी रोड पे रनिंग में टाइमिंग कम आई है, यानी जो भी टाइमिंग आई है, वो ये सोच रहे हैं ग्राउंड पे पता नहीं कितनी बढ़ जाएगी। भाई भागे तो तब भी आप 1600 ही थे, मैं मानता हूँ बढ़ जाते हैं ग्राउंड पे टाइम, किसी के 8 सेकंड बढ़ जाते, किसी की 10 सेकंड, क्योंकि गोल घूमना होता है तो टाइम लगता है। 4 कॉर्नर है मान लो, तो वहां पे बंदा स्लो पड़ जाता है। लेकिन लास्ट भी तो भाई होगा आपके लिए, इस बात को सोच लेना कि वहां पे तो चलो ठीक है, आपने टाइमिंग लगाई थी, मान के चलो जो भी आई, ग्राउंड पे 8-10 सेकंड बढ़ भी जाती है, लेकिन वो 8-10 सेकंड वैसे भी कम कर सकते हो आप कि आज तो मेरा लास्ट है। उस ट्रायल में जितनी जान लगाई थी उससे डबल आपको उससे डबल लगानी है, तो वो वैसे भी कम हो जाएगा। तो इस बात को निकाल देना, रोड पे क्या आया था ये सोच लेना, आज लास्ट है भाई। तो जब आपको रनिंग के लिए बैठाया जाए, एक तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से दौड़ना, किसी की होड़ मत लगाना। जैसे अभी लड़कियों में पहला राउंड अपना 1:50-52 का, कोई भाई लड़की फास्ट होगी, हो सकता है 1:45 का भी ले ले, कोई ज़्यादा स्लो है 1:57-58 का भी ले ले। यानी कोशिश रखनी है कि 2 मिनट से और 1:50 के बीच में आपको रखना है पहला राउंड, यानी ज़्यादा फास्ट नहीं, ताकि लास्ट में फिर कहीं फिनिशिंग ना हो। तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, क्योंकि हर तरीके के लड़के मिलेंगे, हर तरीके की लड़कियां, कोई 2 चक्कर मार के रुकने वाला, ऐसे ही भाई कोई एडवांस है, किसी की टाइमिंग अच्छी है, तो अपनी पेस पे चलेगा। आपको अपनी पेस पे चलना है, रुकना नहीं है। जो नहीं रुका ना, मैं कह रहा हूँ 90% उसका फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा। जहां रुकने का मन करे, अपने जो बाहर फादर बैठा या भाई बैठा उसको याद कर लेना, या अपने फ्यूचर की तरफ देख लेना। और मैं एक चीज मानता हूँ सबसे ज्यादा, जो मैंने मानी, आपका फिजिकल होगा, इंतजार बहुत लोग ये करेंगे कि वो फेल हो जाए और मैं एक बार फोन करूं उसके घर वालों को या उसको कि बेटा क्या रहा तेरा, या बेटी क्या रहा तेरा, झूठी हमदर्दी दिखाने के लिए। बस उन लोगों के लिए ये कि हाँ हमें खुद को आज साबित करना है। रनिंग के बाद में बैठना नहीं है कि आप बैठ जाओ, क्योंकि थोड़ा बहुत हिलते डुलते रहना है और हल्का फुल्का अपना पानी वगैरह, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह ले लेना। फिर आपका लॉन्ग जंप होगा। लॉन्ग जंप में कोशिश करनी है पहले ही चांस में अपना जंप लगा देना है, लाइन की तरफ नहीं देखना है। जंप बढ़ के आ जाएगा, मैं फिर कह रहा हूं, बस फाउल नहीं करना है, ताकि फिर मेंटली आप पे प्रेशर बन जाए कि मेरे पास लास्ट चांस बचा है। इसके बाद ऐसे ही हाई जंप होगा। हाई जंप में भी मेरी बस ये कुछ बात याद रख लेना कि पहली ही बार में कोशिश करनी है कि मेरा जंप हो जाए, और बैठना नहीं है। रनिंग के बाद ज्यादातर लड़के लड़कियां यही करते कि एक जगह बैठ के हिल डुल नहीं रहे, पैर जाम हो गए। ये रनिंग स्टार्ट होने से पहले भी ध्यान रखना है। जब बैच बनाया जाए, थोड़ा बहुत जब वॉशरूम वगैरह के लिए बोला जाता है करके आ जाओ, तो घूम फिर के आ जाना। इन बातों का ध्यान रखना है। अब कुछ अगर आपके डाउट्स रह गए हो, जैसे उसके बाद में फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, कुछ डाउट्स रह गए हो तो कमेंट कर देना। धन्यवाद।